friends, I am Neha Singh. I am a tarot card reader, numerologist and spiritual healer and welcome to my channel Tarot Reader Neha। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस को या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसे आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन टिप्स के बारे में जिससे आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ये कि मैं सबसे पहला जो सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो ये है कि जब सुबह मीन्स जो सुबह आप जब उठे, मीन्स जो घर की लेडीज़ हैं उनके लिए सुबह जब आप घर में उठे तो उठने के बाद आपको जो घर की लेडीज़ है उनको करना क्या है, एक लोटे में जल लेना है। वो पीतल का भी हो सकता है, वो स्टील का भी हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का, ठीक है। एक लोटे में जल ले, छोटी सी भी लोटा हो सकता है, बड़ा लोटा आप लेकर उनको क्या करना है, अपने घर के मेन डोर, अपने घर के मुख्य द्वार के पास पूरे जल का छिड़काव करना है अच्छे से। उससे क्या होता है, जब घर की लेडीज़, क्योंकि घर की लेडीज़ को घर की लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, तो जब घर की लेडीज अगर अपने मुख्य द्वार पर, अपने मेन डोर पर जल का छिड़काव करती हैं तो उससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। उससे आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है उसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी होती है। आप देखोगे कि आपके घर में जो भी जेंट्स, आपके जो हस्बैंड है या भाई हैं या कोई भी है जो कमा रहे हैं, जिनसे इनकम होती है, उनकी इनकम बहुत अच्छी होने लगेगी। या आप खुद भी कमा रहे हो तो आपकी इनकम बहुत अच्छी होने लग जाएगी। दूसरी टिप्स ये है कि रोज संध्या काल के समय, शाम के समय जब आप घर पे पूजा करते हो तो उस समय तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जरूर जलाएं। उससे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान दोनों ही बहुत खुश होते हैं। तो उससे भी आपके घर में लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर पर रहती है, हमेशा उनका वास बना रहता है और विष्णु भगवान जी भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो तुलसी पौधे के पास नियमित रूप से डेली संध्या काल के समय आप एक दीपक जलाएं। तीसरी टिप्स ये है कि हर फ्राइडे के दिन अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो एक शंख आता है, दक्षिणावर्ती शंख। उससे आप अगर दक्षिणावर्ती शंख में जल डालकर उस जल से अगर आप विष्णु भगवान का अभिषेक करते हैं तो उससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाती। वो आपसे बहुत खुश होती हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उसके बाद वाली टिप्स ये है कि अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, आपको लग रहा है कि पैसे कहीं से आ नहीं रहे हैं, सिर्फ कर्ज बढ़ रहा है, तो उस कर्ज को दूर करने के लिए आप हर बुधवार के दिन गाय को हरा घास या चारा, कुछ भी ऐसी चीज़ें, अगर आपके पास घास नहीं है, मतलब ऐसी नहीं मिल पा रही है, तो आप कोई हरी सब्जी, कुछ भी हरा चीज़ आप गाय को खिलाएं। तो उससे आप देखेंगे कि आपकी जो फाइनेंशियल में क्राइसिस में जो चीज़ें हो रही हैं वो धीरे धीरे ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की कि कभी भी अपने घर में टूटे हुए कांच के बर्तन या टूटे हुए कोई भी बर्तन घर में ना रखें। उससे लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं और घर में दरिद्रता आती है। तो कभी भी अगर आपका कोई कांच का वेसल या कांच का बाउल कुछ भी टूट जाए तो उसे आप घर से बाहर कर दें। तो उससे भी आप देखेंगे कि आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट टिप ये है कि हर फ्राइडे के दिन आप श्री लक्ष्मी जी का एक किताब आती है, उसमें श्री सूक्त की पंक्तियों को जाप कहा। श्री सूक्त का अगर आप जाप करते हैं तो उससे भी लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में नियमित रूप से उनका बसेरा बना रहता है। उसके बाद मैं यही कहूँगी कि आप लोग सब अपने घर में एक पॉजिटिव एनर्जीज बनाए रखें और घर में हमेशा किसी को, अगर आपके मान लीजिए अगर आपके घर में कोई डिलीवरी बॉय आता है या कोई भी इंसान आता है, कोरियर बॉय आता है, तो आप हमेशा उनको कुछ पैसे, अगर वो आपसे कुछ सामान आपको दे रहे हैं तो आप उन्हें कुछ 10 रुपये 20 रुपये आपके पास जो भी है आप उन्हें देकर खुशी खुशी दीजिए। और हमेशा तो उससे क्या होगा, लक्ष्मी जी हमेशा आपके पास खुश रहती हैं कि आप किसी की भी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात बताती हूँ कि हमेशा कभी भी किसी को कोई भी चीज़ें आप
फ्री में ना दें। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपको कुछ आता है या आप कुछ सिखाते हो तो किसी भी चीज़ को आप फ्री में ना दें और ना ही किसी से कुछ फ्री में लें, क्योंकि हमेशा एक एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये गलत चीज़ होता है। लास्ट वाली टिप्स कि कभी भी गलत कमाई आप ना करें, और जो भी आप अच्छा कमाई जो आप करते हो, जो कहना है वाइट मनी का हमेशा कुछ हिस्सा आप चैरिटी या डोनेट करें, तो उससे भी माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। तो और मैं एक लास्ट में एक आखिरी बोनस टिप आपको देना चाहूँगी, ये है कि जब भी आप पैसा दें, जब भी आप किसी को पैसा दें या किसी से पैसा लें, किसी भी समय, आप उस समय मन में एक नंबर हमेशा चैंट करते रहें, 708 708। हमेशा जब भी आप किसी को पैसा दे रहे हैं, तभी किसी से पैसे ले रहे हैं तभी हमेशा मन में लेते समय देते समय 708 708 जरूर मन में इस नंबर को बोलते रहें। उससे भी कैश का फ्लो हमेशा आपके घर पे बना रहता है। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा, एंड ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आगे लेकर आती रहूँगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंड टिल देन बाय बाय।